नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट। न्यूज और साथ साथ व्यूज। न्यूज भी है, बहुत न्यूज है, मजेदार न्यूज है, आनंददायक न्यूज है, हर तरह का न्यूज है। बिहार है, बिहार में न्यूज तो हवा में उड़त रहेला। पकड़े के बाद पकड़ के ले आके फेंक देने के बाद, समझे ना। और व्यूज भी उस पर होगा। जब न्यूज है तो व्यूज तो होगा ही। लेकिन आज एक मजेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरुआत करते हैं, उसके बाद हम ले चलेंगे आपको दिल्ली। नीतीश कुमार आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से मिले हैं। होम मिनिस्टर आदरणीय अमित शाह से मिले हैं। उनके साथ केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी थे और बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर साथे साथे होम मिनिस्टर सम्राट चौधरी भी थे। तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे और थोड़ा मोड़ा मांझी जी पर भी बात करेंगे। हाँ, मांझी जी भी अभी कमीशन क्या क्या बोल रहे हैं, खाली कंट्रोवर्सी में ही है। तो शुरुआत हम करते हैं एक मजेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस से। बताना जरूरी है ना। प्रेस हिजाब प्रकरण काफी नोटोरियस हम कहेंगे। हम नोटोरियस इसलिए कहेंगे कि बिहार का नाम इससे जो है, बाकी सब तो पॉलिटिक्स हो ही रहा है। हौ क्या कह रहे हैं, हई क्या कह रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण हमारे बिहार के लिए है, हम लोगों के लिए, हम बिहारियों के लिए है कि ऐसी घटना घट गई। और घटना के लिपापोती पक्ष में भी लोग बहुत बोल रहे हैं। मैं पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, मैं पक्ष में कभी नहीं बोलता हूँ। उस व्यक्ति के बारे में बोलता हूँ जो नीतीश कुमार जो हैं, अभी नीतीश कुमार वो नीतीश कुमार नहीं है। उस व्यक्ति के बारे में बोलता हूँ। वो नीतीश कुमार नहीं है। तब मैं उनका बचाव में एकदम नहीं। उसी पर प्रेस को मैंने आज डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विनय कुमार जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी पत्रकार ने सवाल पूछा, बड़ा मजेदार सवाल है। अब वीडियो भी है, सुन लीजिएगा। और उसने पूछा कि पिछले दिनों होम मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा था कि मलचलों की अब खैर नहीं। कोई भी सड़क पर चलते लड़कियों का दुपट्टा उपट्टा खींचेगा या बेइज्जत करना जो भी है तो बक्सा नहीं जाएगा, उस पर केस रजिस्टर्ड होगा। ये सवाल पूछा एक पत्रकार ने। यहीं तक नहीं रहा, उस सवाल को आगे बढ़ाते हुए पूछता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक महिला, एक लड़की का हिजाब जो है और टच किया है, इस पर कोई कार्रवाई उर्वाई देखिए, मैं कहता हूं, इसीलिए बार बार कई बार बोलता हूं कि पत्रकारिता अभी बिहार में जिंदा है। भले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस अवस्था में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं करते हैं। जनतंत्र और लोकतंत्र कोना स्थिति में बा, लेकिन बिहार के पत्रकार अभी भी हैं ऐसे। सवाल मेरा है, अभी हाल में गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी ने कहा कि कोई अगर सड़क पर या कहीं पर अगर दुपट्टा खींच लेता है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। क्या मुख्यमंत्री के हिजाब प्रकरण पर पुलिस ने कोई संज्ञान लिया है? ये देखिए, इसमें जो आपने सार्वजनिक स्थलों पर इस प्रकार के मनचले लोगों के बारे में बताया, तो इसके लिए एक अभया ब्रिगेड स्टार्ट किया गया है। उसके लिए हम लोग अगले वर्ष में जो एक बहुत बड़ी योजना है, करीब 2000 स्कूटी खरीदने का प्रस्ताव अभी हम लोगों ने बना के भेजा है। देखिए, हिम्मत तो मानना पड़ेगा उस पत्रकार का। ये सवाल कि भाई आप होम मिनिस्टर ने कहा था तो एक लड़की का इस पर पुलिस ने क्या कार्रवाई किया, केस उस रजिस्टर कुछ हुआ है? जवाब नहीं दिए। जवाब देना भी नहीं था, कैसे जवाब दे सकते हैं? तो तुरंत जो है, जैसे मैंने कहा था कि अभी कार्यक्रम भी किया था, जीतन राम मांझी ने
डंके की चोट पर कहा कि मैंने कैसे जिता दिया था हारते हुए को। इस बार भी जिता देता, हमसे बतैबे नहीं किए डॉक्टर अनिल कुमार टेकारी में। इस पर भी संज्ञान लेना चाहिए था चुनाव आयोग को। कई ऐसा मैंने बताया भी था, लिया क्या उस पर? नहीं लिया। खैर नहीं लिया कि हमारा काम है बताना। अब चलिए मैं चलता हूं दूसरी खबर, दिल्ली अब ले चलता हूं मैं थोड़ा सा। डेवलपमेंट दिल्ली में है, या डेवलपमेंट दिल्ली का जो है अटैच्ड बिहार से ही है। नीतीश कुमार कल ही दिल्ली गए, आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से भी मिले हैं, लेकिन अभी तक उसका, अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर से मिलते हुए उनका कोई फोटो पीएमओ रिलीज करती है तस्वीरें, जो राज्याध्यक्ष मिलते हैं, राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं, कोई डिग्निटरीज मिलता है, कुछ तो पीएमओ से। और कौन फोटो देना है ये तय होता ही ना कि तू फोटो लेकर तारा के तो मोबाइल ना तो लेबा का, वही फोटोग्राफी होता है। और जो कि नहीं इसको रिलीज किया जाएगा अभी तक नहीं। लेकिन होम मिनिस्टर के यहाँ जो अमित शाह जी के यहाँ जो मिले हैं, वो तीनों आदमी जो मिले हैं, तो उसका फोटो रिलीज हुआ है सम्राट चौधरी जी के फेसबुक पर मैंने देखा। और उसमें नीतीश कुमार को आप देखिए, आप देखिएगा तो थोड़ा सा दया भी आएगी अपने मुख्यमंत्री को देखने में। और बेचारे जूता उता भी पहने हुए हैं, मैं देख रहा हूँ। सम्राट चौधरी जी मोजा में दिख रहे हैं। हम ध्यान से देखी ना जानू फोटो, वाह ध्यान से देखो, गुड़ किशन बा। सुनिए कि ललन सिंह के भी गुड़वा देखी, लेकिन उनका गुड़वा टेबुल लुकाइल बा तो नहीं देख पाया मैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी का दिखाई पड़ रहा है। आप देख सकते हैं क्या बात हुई, ये तो कहना मुश्किल है, कैसे कहिएगा। लेकिन हम विश्लेषण करेंगे, पहुंचने का प्रयास करेंगे, अपनी जो जानकारी हासिल की है आप लोगों के लिए। मुख्यमंत्री कल जो, पहले ये बता दूं नहीं तो भुलाइयो जाए ना भूलुआ लोग हमारो नीतीश कुमार का। ये मैं बता दूं कि कल नीतीश कुमार ललन सिंह के यहाँ गए थे, और ललन सिंह के यहाँ जा करके उन्होंने जाते ही कहा, आधा घंटा 40 मिनट थे, तो ललन सिंह से कहा उन्होंने कि पहले एक काम कीजिए तो। अच्छा क्या काम करें? तो बंगाली मार्केट है ना, जो हम लोग उस समय मिठाइयाँ नहीं खाते थे, तो बंगाली मार्केट से जो मिठाइयाँ मंगाइए, तो जरा मिठाइयाँ वो खाने का मन कर रहा है। तो ललन सिंह बोले कि मिठाइयाँ खाइएगा, बंगाली मार्केट वाला फ्रिज में रहता है, इतना ठंडा है, मार दी ठंडा, अरे मिठाई खाइएगा ये बात मिठाई होता। हम ये बड़ा कब कब जैसे ऑफिस में मेरे कौन तिलकुट लाई बड़ू सन रे ये लाई बड़ा सन रे, तिलकुट खियाओ मिठाई है भाई अपना। तो नीतीश कुमार भी, अब एक मतलब भी ना कि हमके जीवचट हैं या ऐसा नहीं है, मन करता है तो हम लोग खाते हैं। लेकिन तब है कि अब ये हो गई, इसके बाद मुख्यमंत्री वहाँ जानकारियाँ मैंने जाने की चाहिए ना। मिठाई फ्रिज में रहता है, ठंडा मार देगा उन्होंने। दूसरी बात एक है कि जो मेरे को बताया गया कि एक मंत्री से, भाई हम आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, इस मिलने के पीछे की कई बातें आ रही हैं, कई तरह की चर्चाएं हैं। एक चर्चा ये हो रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार करना चाहते हैं, केंद्र में भी होना है, यहाँ भी होना है। तो चूंकि केंद्र में भी होना है तो नीतीश कुमार से भाई कि किसको रखना है, क्या करना है, कैसे, तो दोनों तरह की बात ये सब कि प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर से ये बातचीत हुई। लेकिन हमको जो लगता है, मैंने हमारा आपन जितना नीतीश कुमार के, कि जो जिसको भी उनको मंत्री बनाना होगा, हटाना होगा, या राज्यसभा में ये सब बात चलता, वो किसी से शेयर नहीं करते हैं। नहीं, हमको जो मैंने किसी से शेयर नहीं करते हैं। वो तुरंत जिसको बताना होगा फोन करके, और उनका 2-3 दिन पहले ही वो क्लियर भी करेला। तो चूंकि अभी 2 राज्यसभा से उनके क्षेत्र से हैं, हरिवंश जी हैं और रामनाथ ठाकुर हैं, 2 ही हैं उनके, और जिनका समाप्त हो रहा है। तो अब वो दोनों को कंटिन्यू करते हैं कि नहीं करते हैं, ये भैया वह जानता, तीसरा कोई नहीं के जाना।
ये हम कह देता नहीं। दूसरी तरफ नितिन नवीन को जाना है और नितिन नवीन का फाइनल है। अब दूसरा के जाई एक पर बड़ा होगा, लेकिन हमारा से पूछवा जाता मेरा जो दस्ता कहता है कि इधर भी क्लियर है, एक नितिन नवीन और दूसरा उपेंद्र कुशवाहा, 2 हो गया। अब 5वां के जाता, क्योंकि अब 41 को चाहिए ना, 41 विपक्ष के बाद विपक्ष किसको भेजता है, विपक्ष एकजुट है कि नहीं है, ये समझ है किसे। अब चलिए, इसी बीच एक खबर ये आई है कि केंद्रीय मंत्री जो मजबूत खूब मान लीजिए, अब जे मजबूत होके भाई हमारा के उमें सकता है जना कि हिंके के कहत ताड़ा, उन्होंने बिहार के एक मंत्री से कहा, अब के मंत्री है यह तो लोग बूझी बजा कि भाई ऐसा है कि अब बड़ा नीतीश जी की हरकत जो है आप भी देख ही रहे हैं, काम बहुत सारा अच्छी बातें हैं, तो उनको आप लोग समझाइए कि पावर ट्रांसफर अब कर दें, समय आ गया है। उनके पुत्र को कहें तो डिप्टी सीएम बना दिया जाए, लेकिन अब पावर ट्रांसफर होना चाहिए। अगर आप नहीं मानते हैं तो देखिए, हम हैं, मेरे पास दिमाग पावर दोनों है, देरी नहीं लगेगा, सारी व्यवस्था हो जाएगी, अब पूरा पावर ट्रांसफर हो जाएगा। और आप लोग तो ये हैं आप लोग तो मेरे साथ नहीं हैं, बड़े नेता से। अब क्या है भैया, तुझे हमारा के मुंह में मत डलिया जा, फेर में मत डलिया जा, नहीं तो समझ गया ऐसे ही कमजोर आदमी है, डराई रही ना सही हम डराई रही ना, डराते डराते अपन बात कह दी ना जितना कहे के बा। सुन, अब एक नीतीश जी के बारे में बहुत सारी की चर्चाएं होती हैं कि बेचारे के पूर्ण रूप से स्वस्थ निखन, बहुत सारी बातें, जिससे कल ही आज जो मुलाकात हुई और क्यों रखे ललन सिंह को, ऐसा तो होता नहीं था कि पीएम के यहाँ जा रहे हैं चीफ मिनिस्टर तो कोई 2-3 गो आदमी के रख ले वहाँ। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम ही मेट द प्राइम मिनिस्टर विथ 2 मिनिस्टर्स, 2 जो लोग हैं। खैर, हमने एक जेडीयू के बहुत ही नामी गिरामी एमएलसी हैं जो नीतीश कुमार के यहाँ मिलते हैं जाते हैं, तो हमने उनसे पूछा कि हाल फिलहाल आप सीएम से मिले हैं क्या, कैसी स्थिति है उनकी। तो उन्होंने बताया कि देखिए, हम जो चुनाव हो गया था और चुनाव हो करके काउंटिंग नहीं हुआ था, समझ ना, या काउंटिंग हो गया था, देखा मैंने सरकार का गठन नहीं हुआ था, सरकार का गठन नहीं हुआ था। तो मैं उस समय मिला था, उस कालखंड में मैं मिला था और मैंने उनसे पूछा, मैंने उनको बताया कि सर बाहर में बड़ी चर्चा है, पॉलिटिकल सर्किल में, ब्यूरोक्रेटिक सर्किल में, सब जगह ये चर्चा है कि इस बार आपको बीजेपी सीएम नहीं बनाएगी, वो अपना तलाश कर रही है और अपना लोग बनाएंगे। तो मुख्यमंत्री ने उनसे कहा, वो करके मुख्यमंत्री ने हमसे कहा कि बाहर में हल्ला होता, हल्ला मैंने वो अपने हिंदी में, बाहर में जो भी हल्ला छोड़िए ना, आपका तो चुनाव नवंबर में है ना जी तैयार चुनाव नवंबर में तैयारी करा जाके, मैंने सीएम को यहाँ तक याद है कि मेरा चुनाव नवंबर में होने वाला है, अक्टूबर नवंबर जो भी है 26 में, यहाँ तक याद है। तो कैसे मैं मान लूं कि वो भूल जाते हैं। अब देखिए, इसी से मैं एक खबर के इजाम दे रहा बनी, जो पिछले दिनों मैंने किया था उसका थोड़ा विस्तार मैं करता हूं, विस्तार कर जरूर दूंगा। हाँ, ना विस्तार करबा तो फिर दिक्कत हो जाए नू, विस्तार नहीं तो कंजेस्टेड हो जाए मामला विस्तार करत रहा। हाँ,
लालू जी भी तैयार हैं, तेजस्वी भी तैयार हैं। मैंने दिया था ना, इधर एक पार्टी को 13 विधायक एक पार्टी को तोड़ने की तैयारी है, बहुत कुछ चल रहा है। इसी बीच मेरे पास एक कंफर्म खबर आई है, एकदम कंफर्म खबर, मान लीजिए कि कांग्रेस पार्टी नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक मानने के लिए तैयार है। द कांग्रेस पार्टी हैज मेड अप इट्स माइंड टू एक्सेप्ट नीतीश कुमार एज कन्वीनर ऑफ इंडिया। ये डेवलपमेंट में पॉलिटिकल बता रहा हूं, अंदर की बात बता रहा हूं। दीदी भी तैयार हैं, स्टालिन भी तैयार हैं, लालू जी तो तैयार हैं। यानी कि जितने भी घटक दल हैं इंडिया के, दे आर रेडी टू एक्सेप्ट हिम एज कन्वीनर। ये एक मैं डेवलपमेंट आपको बता रहा हूं, ये है। अब जो है बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ नीतीश कुमार। ग्रीन सिग्नल, हाँ जी हम ही कहें तो एक ये चीज है जो बीजेपी में जो लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं अब समय आ गया है पावर ट्रांसफर का, वो हिचकेंगे। क्योंकि अभी देखिए जो है गणित जो है, वो गणित नीतीश के ही फेवर में है। 126-27 भाजपा छोड़ दीजिए, मांझी छोड़ दीजिए, लोजपा छोड़ दीजिए, फिर भी तो एक डेवलपमेंट था, सोचा मैंने आपको बता दूं। जीतनराम मांझी जी के फंड पर थोड़ा सा बतियाल तनी जरूरी बा। कमीशन कहते हैं कि कमीशन लिया जाता है, तो ये तो नून चीजें हैं। एमपी फंड के ही चलते पार्टी में कार्यकर्ता नहीं पैदा हो रहे, ठेकेदार पैदा होते हैं। और कई एमपीज ने तब अटल बिहारी वाजपेयी को दिया था लिख करके, मैंने कुछ नहीं कि सर इसको बंद कर दिया जाए, लेकिन बंद करने के खिलाफ, इसलिए कि ये घाटा दे रहा है, कार्यकर्ता नहीं पैदा करते, ठेकेदार पैदा करते हैं। एक हम लोग का हारने का, हमारे खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होने का ये भी कारण है। लेकिन वाजपेयी जी की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए कि मेजॉरिटी ऑफ द एमपीज फ्रॉम हिज पार्टी, फ्रॉम द एनडीए, वेर अपोज टू दैट सजेशन, तो नहीं हो पाया। लेकिन बात सही कह रहे हैं जीतनराम मांझी, लेकिन फिर हम कहते हैं कि सही बात कही हमेशा जरूरी बा। जैसे फिर किसी चुनाव जीते रही नहीं जी, ये सब कोई जानता है। मुझे याद है कि लालू प्रसाद यादव जब थे चीफ मिनिस्टर, मैंने उनकी पत्नी थी, तो बीजेपी ने एक एमपी हुआ करते थे, राज्यसभा के मेंबर, और एक रोड का था, कुछ पैसा एमपी फंड से मिला था, पटना के ही वो थे एमपी साहब, और राजबाला वर्मा हुआ करती थी यहाँ डीएम, समझते हैं ना। तो राजबाला वर्मा को बुला करके तो उन्होंने कहा कि अरे उसमें तो एमपी ने फंड दिया है, तो सर एमपी कहाँ फंड दिले बना, तो फंडवा रिलीज निकल कर, तो ठेकेदारवा के बुलौले रही। ठेकेदारवा कहता कि बताई ना 30% ले ले बाना, हतना पैसा होला हम कोई पैसा के काम बाम कर, तब हमारा से 30% कमीशन लेके आ समझे कि पैसे ने रिलीज कर। दूसर घटना, जगदानंद जब एमपी थे, हालांकि हम बता चुकल बने के, तो वो डुमरांव में पैसा दिए थे मस्जिद के करे खातिर, कुछ बाउंड्री कुछ था, अकलियत समाज के लोगों का कोई था, जो भी होके उसको दिए थे पैसा अपने फंड से। तो काम बढ़िया नहीं हो रहा था, तो वो गए वहाँ देखने के लिए, तो देखे कि बढ़िया काम नहीं हो, तो बुलाए वो ठेकेदार को, उसको डांटने लगे।
तो समझिए कि जगताप नंद को जानबे करते हैं, गरम दिमाग के आदमी। ठाकुर के दिमाग जब गरम आयल तो लगन डाट लागल रोबे। उ कहते कि सर आय रे दादा, रउआ नानू कमीशन लेनी, एगो औरी राज्यसभा के मेंबर नु हमें पैसा देले बाड़न, तो उ तो पहले ही 40% ले ले बाड़न। पैसा वो नहीं करने नीज करत। तब जगतानंद का अच्छा दोनों आदमी तो बताई हतना बड़हन काम बारुआ तो हतने दिल बनू हतने दिल बन, तो कैसे अपना घर से हम लगाई? कहता नहीं कि बालू हो % चाहिए, सीमेंट हतना चाहिए, हो हतना चाहिए, तो कहाँ से लगाई? तो बतिया तो वो सही कर रहे हैं। वो राज्यसभा जो मेंबर रहन तो जेडीयू के रहन, बाद में भागा भागी जी ने चल गया। भाई नाम बतावल ठीक नहीं कि आप लोग समझदार है, समझिएगा। तो ये सब तो होता ही है। ठीक, तो बात करती है इतना काफी बा। तो बिहार में बहार है और आप लोगों को कन्हैया भंडारी का नमस्कार है।